फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पायरेंट्स का ये बहुत जेन्युइन है। मुझे लगता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, इनके साथ नाइंसाफ हुआ है। देखिए, हम अंदर जो है सीएम उमरुल्लाह से मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस का बल का इस्तेमाल किया गया। सर, मुलाकात करने के लिए भी पुलिस क्या डंडे बरसाई के लोगों ने? उमर अब्दुल्ला साहब तो मुझे लगता है कि अपने एमएलएज के लिए ही लुप्त हैं, तो आम जनमानस के लिए तो बहुत दूर की बात है। ये कहीं न कहीं उमर अब्दुल्ला साहब इतने व्यस्त व्यक्ति हैं, इनके अपने शौक हैं, तो आम जनमानस के साथ इनको मिलने का कोई समय नहीं। कैसे कैसे काम कर रहे हैं? क्या आपको लगता है निष्पक्ष होकर कार्रवाई की जा रही है स्पीकर द्वारा? एक पर्टिकुलर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की असेंबली चलाते हैं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर की असेंबली नहीं है, तो लड़ लड़ के इक्का दुक्का क्वेश्चन लगाते हैं। अन्यथा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की असेंबली बन चुकी है और स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर हैं। 22 शर्मा कह रहे हैं 500 रुपए हमारे पास था, जो बजट हमने दिया एवाई को, बीपीएल को इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम पहले चाहते थे कि पोरस टू पोरस, क्योंकि हमारे पैसे इतने थे इसलिए हमने एवाई को दिया है पहले, बीपीएल को हम बाद में सोचें। उमर अब्दुल्ला साहब को ये देखना चाहिए था कि उनके मिनिस्टर कहते हैं कि बाद में देंगे। उमर अब्दुल्ला साहब को फिर गाड़ियां भी बाद में लेनी चाहिए थी। पहले दिन 4 करोड़ की गाड़ियां ले ली, अब गरीबों को बोल रहे हैं 5 साल रुको। तो ये कोई जेन्युइन आंसर नहीं है। हुकूमती का आलम ये है कि ये सरकार बनने से पहले इन्होंने बहुत वादे किए थे, स्पीचेस की थी ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। ये सरकार बनने के बाद हर सेक्शन के साथ इंसाफ होगा। हम इस बात की बदकिस्मती मानते हैं कि सरकार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की नहीं बनी। यदि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी होती, लोगों के साथ न्याय होता, जो आज सड़कों पे है, जिनको आज मजबूर किया जा रहा है सड़कों पे उतरने के लिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे तमाम सेक्शंस की आवाज़, वर्गों की आवाज़, वंचित, पीड़ित, डिप्राइव्ड, विक्टिम्स, ऐसे लोगों की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी असेंबली में भी है, असेंबली के बाहर भी है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके साथ इंसान डाले हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में। और कभी मैं जिक्र भी करूंगा असेंबली में, यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्कैम भी बहुत हुआ है, लेकिन कभी को उनको बेनकाब नहीं किया गया, कभी उनको बेपर्दा नहीं किया। पहली बार उप राज्यपाल मनोज सिन्हा जी के दौर में जो भी ऐसा स्कैंडल स्कीम आया, उसको तुरंत एक्शन हुआ है, कर दिया कि मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ पे लागू होना चाहिए। और कहीं न कहीं उपराज्यपाल महोदय जी के ही प्रशासन ने इनको 1000, 1500 से 9500 तक पहुंचा। अभी भी जो सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू होना बाकी है, आवाज बनेंगे और इनके साथ सचमुच नाइंसाफी हो गई। उमर अब्दुल्ला साहब ने फिर 6 महीने के लिए एक लॉलीपॉप डेली वेजर्स को दिया है और टाल दिया, बक्स में डाल दिया है 6 महीने के बाद इसको। जो कल वो घटना घटी है कुलगाम में, मैं उसका कंडम करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। सेक्शन है जो ये वर्ग है आज फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पायरेंट्स का, ये बहुत जेन्युइन है। मुझे लगता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, इनके साथ नाइंसाफ हुआ है। और बदकिस्मती का आलम ये है कि ये सरकार बनने से पहले इन्होंने बहुत वादे किए थे, स्पीचेस की थी ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। इस सरकार बनने के बाद हर सेक्शन के साथ इंसाफ होगा, डेली वेजर्स के साथ, ड्राइवर के साथ, एनवाईसीज के साथ, कुक्स के साथ, मतलब जितने भी डिप्राइव्ड सेक्शन। जब इस बजट स्पीच में, उमर अब्दुल्ला साहब की स्पीच में कुछ नहीं दिखा तो लोग आहत हुए, और उसी कड़ी में आज जिस प्रकार से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने अपने हक के लिए दोबारा से आवाज़ उठाई, तो आज पुलिस से उनको भिड़ना पड़ता है। ये तो बट नेचुरल है कि भाई जब सामने पुलिस ही होगी, जब कोई प्रशासन उनकी सुनेगा नहीं। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा करता हूँ कि ये इतना मजबूर बेचारे क्यों इनको किया जाता है, इन लोगों को, कि इनको सड़कों पे आना पड़ता है। हम इस बात की बदकिस्मती मानते हैं कि सरकार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की नहीं बनी। यदि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी होती, रश्मि जी आप यकीन माने, ऐसे सभी वर्गों के साथ न्याय होता, जो आज सड़कों पे है, जिनको आज मजबूर किया जा रहा है सड़कों पे उतरने के लिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे तमाम सेक्शंस की आवाज़, वर्गों की आवाज़, वंचित, पीड़ित, डिप्राइव्ड, विक्टिम्स, ऐसे लोगों की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी असेंबली में भी है, असेंबली के बाहर भी है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके साथ इंसाफ। 109 लोगों पर एफआईआर लगी है सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो थे। बहुत घोटाले हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में, और कभी मैं जिक्र भी करूंगा असेंबली में, यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्कैम भी बहुत हुआ है, लेकिन कभी को उनको बेनकाब नहीं किया गया, कभी उनको बेपर्दा नहीं किया गया। पहली बार उप राज्यपाल मनोज सिन्हा जी के दौर में जो भी ऐसा स्कैंडल स्कीम आया, उसको तुरंत एक्शन हुआ है, कमेटीज बनी है, इंक्वायरी हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है।
जो आप संडे की ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, 109 लोगों के एफआईआर की बात कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि प्रशासन तुरंत कोई आउटकम लेके बाहर आएगा और इन लोगों को और ज़्यादा मजबूर नहीं करेगा सड़कों पर उतरने के लिए, वरना भारतीय जनता पार्टी भी इनकी आवाज़ बन के विपक्ष के नाते ही सही इनके लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगी। सर वो कह रहे थे कि हम अंदर जो है सीएम उमरुल्लाह से मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस का बल का इस्तेमाल किया गया। सर मुलाकात करने के लिए भी पुलिस क्या डंडे बरसाएगी लोगों को? उमर अब्दुल्ला साहब तो मुझे लगता है कि अपने एमएलएज के लिए ही लुप्त हैं, तो आम जनमानस के लिए तो बहुत दूर की बात है। और पुलिस देखिए, पुलिस तो एक अपना काम करती है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब उनको बुला ले कि भाई आप आ जाएं, तो पुलिस तो उनको दरवाज़ा खोल के अंदर बिठाएगी। ये कहीं न कहीं उमर अब्दुल्ला साहब इतने व्यस्त व्यक्ति हैं, इनके अपने शौक हैं, तो आम जनमानस के साथ इनको मिलने का कोई समय नहीं है। जी सुनील जी, डेली वेजर कह रहे हैं कि उठाई है और शुरू कर दिया कि मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ पे लागू होना चाहिए। और कहीं न कहीं उपराज्यपाल महोदय जी के ही प्रशासन ने इनको 1000, 1500 से 9500 तक पहुँचाया है। अभी भी जो सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू होना बाकी है। हम इनकी आवाज़ बनेंगे और इनके साथ सचमुच नाइंसाफ़ी हुई है। जहाँ तक आप कमेटीज़ की बात करते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब ने 2013 या 14 में भी एक सब कमेटी बनाई थी, कैबिनेट सब कमेटी, डेली वेजर्स के हक को अजाला करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, कहीं न कहीं उमर अब्दुल्ला साहब ने फिर 6 महीने के लिए एक लॉलीपॉप टॉल दिया डेली वेजर्स को दिया है और टाल दिया, बक्स में डाल दिया है 6 महीने के। जो कल वो घटना घटी है कुलगाम में, मैं उसका कंडम करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। और जिस प्रकार से पुलिस ने इंस्टेंट एक्शन कश्मीर जोन के पुलिस ने एक कमेटी बना के एसकेआर डीआईजी को एक टीम का हेड बनाया है, मुझे लगता है कि हमें आउटकम का इंतज़ार करना चाहिए। और अगर पुलिस कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन करती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी भी महिला के लिए, वो चाहे गरीब परिवार से, कोई नॉर्मल परिवार, किसी भी कम्युनिटी से, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को जिस आदर सत्कार से देखती है, उस महिला के लिए भी उसी आदर सत्कार की लड़ाई हम लड़ेंगे। सर कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा कह रहे हैं 500 रुपए हमारे पास था, जो बजट हमने दिया एवाई को, बीपीएल को इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम पहले चाहते थे कि पोरस टू पोरस, क्योंकि हमारे पैसे इतने थे इसलिए हमने एवाई को दिया है पहले, बीपीएल को हम बाद में सोचेंगे। तो उमर अब्दुल्ला साहब को ये देखना चाहिए था कि उनके मिनिस्टर कहते हैं कि बाद में देंगे। उमर अब्दुल्ला साहब को फिर गाड़ियां भी बाद में लेनी चाहिए थी। पहले दिन 4 करोड़ की गाड़ियां ले ली, अब गरीबों को बोल रहे हैं 5 साल रुको। तो ये कोई जेन्युइन आंसर नहीं है। सर स्पीकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है निष्पक्ष होकर कार्रवाई की जा रही स्पीकर द्वारा? स्पीकर एक पर्टिकुलर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की असेंबली चलाते हैं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर की असेंबली नहीं है। हम तो लड़ लड़ के इक्का दुक्का क्वेश्चन लगाते हैं, अन्यथा नेशनल कॉन्फ्रेंस की असेंबली बन चुकी है और स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर हैं, बाइस्ड और जिसे मैं कहूंगा कि गरिमा और मर्यादाओं को भंग करने वाले। काफी संगीन आरोप जो हैं एलओपी सुनील शर्मा ने जो है वो लगाए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के ऊपर, और साथ ही साथ स्पीकर के ऊपर उन्होंने कहा है कि स्पीकर निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रहे। वो लग रहा है कि एनसी की असेंबली जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चला रहे हैं। हमें तो इक्का दुक्का सवाल करने का मौका मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने डेली वेजर्स हों, रेबरे खेल हों, बाकी तमाम लोग हों, आज फाइनेंस सर्विसेज के लोग हों, कल जिसके कुलगाम के अंदर इंसिडेंट हुआ, तमाम चीज़ों पर बातचीत करते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा है कि अगर इनको हक नहीं मिला तो अब भाजपा जो विपक्ष के नाते जो है इन लोगों को हक दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। तो के साथ शुभम लेंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।